नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है। एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में पढ़ रहे थे और कल हमने स्विस संघीय सरकार के बारे में अध्ययन किया था और आज हम पढ़ेंगे स्विस संघीय संसद। जो स्विस संघीय संसद है वो भी, जैसे हमने संघीय सरकार के बारे में पढ़ा था कि वो कुछ विलक्षणता लिए हुए है, इसी तरह से स्विस संघीय संसद भी कुछ विलक्षण गुणों के साथ है। और यहाँ पर जो स्विस संघीय संसद है उसके जो दोनों सदन हैं उनकी जो शक्तियाँ हैं वो अमेरिका के दोनों सदनों से भी ज़्यादा अधिक उनको समान अधिकार मिले हुए हैं। कहने का अर्थ है कि वहाँ की जो संसद है वो कुछ निराली है और वो हम अध्ययन करेंगे तब हमें पता चलेगा। स्विट्ज़रलैंड में जो सर्वोच्च विधायिका है वो शक्ति है वो संघीय संसद नामक एक द्विसदनीय व्यवस्थापन निकाय में निहित है। इसके दो सदन हैं, एक प्रतिनिधि सदन और दूसरा है सीनेट। और जो संसद है वो जनता के अधिकारों व कैंटनों के अधिकारों के प्रतिबंध के साथ साथ राज्य मंडल की सर्वोच्च शक्ति संघीय सभा में निहित है। जो केंद्रीय शासन में जो संघीय संसद है उसको सर्वोपरि महत्व दिया गया है और सर्वोपरि महत्व इस रूप में है कि वहाँ की जो संसद है उसके द्वारा पारित कानूनों को संघीय कार्यपालिका यानी जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा या फिर संघीय सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित नहीं कर सकती है। अब आगे हैं स्विस संघीय संसद की विशेषताएं। पहली विशेषता है शासन का सर्वोच्च अंग। इंग्लैंड की जो संसद है उसको छोड़कर संसार के अगर हम किसी भी देश की व्यवस्थापिका से उसकी तुलना करें तो वो इतनी अधिक शक्तिशाली नहीं है। यानी ब्रिटेन की संसद शक्तिशाली है और उसके बाद में स्विट्ज़रलैंड की संसद शक्तिशाली है। स्विस संघीय संसद संविधान के अनुसार शासन का सर्वोच्च अंग है और स्विस संविधान में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि नागरिकों तथा कैंटनों के अधिकारों के अतिरिक्त संघ की सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग संघीय सभा के द्वारा किया जाता है। जैसे भारत में भी संसद सर्वोच्च नहीं है क्योंकि संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अमेरिका में जब भी कांग्रेस कानून बनाती है तो राष्ट्रपति उसको वीटो पावर कर सकता है, यानी वो कानून समाप्त हो सकता है या सर्वोच्च न्यायालय उसकी वैधता की जांच कर सकती है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में ऐसा नहीं है। वो जो कानून बनाएगी संसद उस पर न तो संघीय सरकार को वीटो पावर है और न जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उसको अवैध घोषित कर सकता है। दूसरा है समान पदी द्विसदनीय व्यवस्थापिका। स्विस संघीय संसद के दोनों सदन जैसे प्रतिनिधि सभा और सीनेट अपने अपने अधिकारों व शक्तियों में समान है। अन्य देश जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका है, वहाँ पर जो दोनों सदन हैं वो शक्तिशाली नहीं होते। एक सदन की शक्ति अधिक होती है, दूसरे सदन की शक्ति कम होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, दोनों सदनों की शक्तियाँ बराबर है। दूसरा है विरोधी दल का अभाव। संघीय संसद में उस प्रकार का विरोधी दल नहीं होता जिस प्रकार की ब्रिटेन में, भारत या अमेरिका में हमें देखने को मिलता है। संघीय सदन में जो सदस्य हैं वो भी दलीय आधार पर नहीं बैठते हैं। चौथा है विधेयकों का एक साथ दोनों सदनों में रखा जाना। स्विस संघीय जो विधानमंडल है उसमें एक विशेषता ये है कि जो विधेयक हैं वो दोनों सदन, चाहे प्रतिनिधि सदन हो चाहे सीनेट हो, दोनों में एक साथ ही प्रस्तुत किए जाते हैं। और ऐसा उस उद्देश्य से किया जाता है कि उसमें जब चर्चा हो तो वो एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना वो अपने विचार स्वतंत्र रूप से रख सके और दोनों को उसमें पर्याप्त समय मिले विचार विमर्श करने के लिए। इसलिए दोनों सदनों में विधेयक एक साथ रखा जाता है। उच्च स्तर के वाद विवाद। जो स्विस विधान मंडल है उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो उसमें भाषण दिए जाते हैं वो उच्च स्तरीय होते हैं, संयत भाषण दिए जाते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कार्य होता है। वहाँ कभी शोर शराबा, नारेबाजी या इस तरह की हुल्लड़बाजी हमें सुनाई नहीं देती है क्योंकि वहाँ के जो सदस्य होते हैं वो बहुत ही योग्य एवं सुशिक्षित होते हैं और उनके लिए जो स्विस लोग हैं उनके लिए राजनीति करना कोई गंभीर कार्य होता है, ना कि कोई खेल के समान। इसीलिए जो स्विट्ज़रलैंड की संसद है वो विश्व की सर्वाधिक गंभीर रूप से कार्य करने वाली विधायिका के रूप में विख्यात है। शांत एवं गंभीर वातावरण। संघीय जो संसद है वो विश्व की सबसे अधिक सुचारू ढंग से कार्य करने वाली संस्था है। ये कार्य अपना चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से करती हैं।
कार्यवाही बड़ी शान और गंभीरता से चलती है और वहाँ बुरे दृश्य या कुछ ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। विविध भाषाओं का प्रयोग। संघीय संसद में देश की विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे भाषण की किसी भी भाषा के प्रयोग की पूर्ण स्वतंत्रता होती है और जो संसद की कार्यवाही का जो प्रकाशन है वो भी जर्मन में, फ्रेंच में और कभी कभी इटालियन भाषा में देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये स्विस संघीय संसद की विशेषताएं हैं जो अन्य देशों से उसे अलग बनाती हैं। अब है संघीय संसद का गठन। उसमें पहला है प्रतिनिधि सभा। अब जो रचना देखें तो जो संघीय संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधि सदन बड़ी सभा है और उसके सदस्यों की संख्या 200 है और जो प्रत्येक कैंटन इसमें एक निर्वाचकीय जिला होता है और जो कैंटन है उनको जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि भेजने होते हैं। लेकिन कोई भी कैंटन कितना भी छोटा क्यों ना हो उसे कम से कम एक प्रतिनिधि सभा में भेजने का अवश्य अधिकार होता है। जैसे बड़े कैंटन है बर्न तो वह 32 प्रतिनिधि भेजता है। ज्यूरिख जो कि छोटा कैंटन है वो 31 प्रतिनिधि भेजता है। और वहीं जो बहुत छोटे कैंटन है जिनको अर्ध कैंटन कहा जाता है, जैसे एक कैंटन है उरी उसका नाम है, तो वह प्रतिनिधि सभा में एक प्रतिनिधि भेजता है और 4 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। चुनावी प्रणाली। स्विट्जरलैंड में जो 18 वर्ष से अधिक आयु वाले स्त्री और पुरुष दोनों को मताधिकार है, लेकिन पहले स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन उन्हें बाद में ये अधिकार प्राप्त हुआ और 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति प्रत्याशी बन सकता है। लेकिन पादरी, संघीय सरकार के जो कर्मचारी हैं, संघीय सरकार के जो सदस्य हैं और सीनेट के सदस्य हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यहाँ निर्वाचन गुप्त मतदान के द्वारा होता है। आगे है कार्यकाल एवं अधिवेशन। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। अब जब भारत और इंग्लैंड की हम बात करें तो यहाँ कार्यपालिका समय से पूर्व जैसे संसद को भंग कर सकती है, वहाँ पर यह अधिकार नहीं होता कि वे प्रतिनिधि सभा का विघटन कर सकें। तो ऐसी स्थिति में वो सदस्य 4 साल के लिए चुने जाते हैं और 4 साल तक वो कार्य करते हैं। और अगर एक स्थिति ऐसी है उसमें उसको भंग किया जा सकता है। उसमें यह है कि जब एक सदन संविधान के पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव पारित कर दे और दूसरा सदन उसका विरोध करे, तो ऐसी स्थिति में विरोध करे या उससे सहमत नहीं हो और स्विस जो जनता है वो जनमत संग्रह के आधार पर संशोधन की सहमति प्रकट कर दे, तो ऐसी स्थिति में उसको भंग किया जा सकता है। सदन की बैठकें वर्ष में 4 बार होती हैं। प्रतिनिधि सभा अपना अधिवेशन स्वयं बुलाती है और प्रतिनिधि सभा की बैठकों की अगर गणपूर्ति देखें तो वो कुल संख्या का बहुमत होती है, यानी 200 में से बहुमत में के लोग उपस्थित होंगे तब उसकी कार्यवाही चल सकेगी। निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। संविधान के अनुसार ये व्यवस्था की गई है कि जो प्रतिनिधि सभा है वो प्रत्येक सत्र के लिए तो पहले एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती थी, परंतु अब ये परंपरा बदल गई है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन प्रतिवर्ष किया जाता है। जो व्यक्ति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर है वह अगले वर्ष उस पद पर निर्वाचित नहीं हो सकता है। यानी वहाँ पर किसी भी पद को ऐसा नहीं रखा गया है कि वो एक ही व्यक्ति के लिए आरक्षित हो जाए कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद है उसमें हर व्यक्ति को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने का मौका मिलता है। आगे है अध्यक्ष का कार्य प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता करना होता है, शांति व्यवस्था बनाए रखना, उसकी कार्यवाही चलाना, निर्णायक मत देना। और वह सदस्य के जैसे भी मत दे सकता है, लेकिन वो एक साथ 2 मत नहीं देगा कि या तो वह सदस्य की तरह मत देगा या फिर निर्णायक की तरह मत दे सकता है। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन अगर चल रहा होता है तो उसकी अध्यक्षता का कार्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगर हम वाद विवाद का स्तर देखें तो प्रतिनिधि सभा में बहुत शांत वातावरण में बहुत गंभीरता से वाद विवाद होता है। वो बहुत संयम के साथ बोलते हैं। सदन में जर्मन, फ्रेंच, इटालियन व रोमन भाषा में भी वो भाषण दे सकते हैं। तो इस तरह से ये आज हमने स्विस जो संघीय संसद का जो निम्न सदन है प्रतिनिधि सभा के बारे में अध्ययन किया है। कल हम सीनेट के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।